सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा रिलीज़ हुई। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया और ख़ास करके सुशांत की जो एक्टिंग थी उसके लोग दीवाने हो गए। लेकिन सुशांत के इस फिल्म में कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो अधूरी रह गई। इससे पहले कि वो सारी चीज़ें कंप्लीट होती, सुशांत की मौत हो गई और फिल्म पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया। लेकिन उस वक्त एक आवाज़ आई और उस आवाज़ ने पूरी फिल्म को एक तरह से हम कह सकते हैं कि कंप्लीट कर दिया। वो आवाज़ थी आदित्य चौधरी की। आदित्य चौधरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है न्यूज़ तक पर। हाय। आ, मैं आपको ये बताता हूँ, सबसे पहले आपको ये जानकारी देता हूँ कि आदित्य वही इंसान है जिन्होंने अपनी आवाज़ सुशांत के लिए इस फिल्म में दी है। आदित्य, ज़रा इस पर हम चर्चा करेंगे। वो कौन सी डायलॉग थी और क्या कुछ हुआ था आपके साथ जो आपने फिर कैसे आपको अप्रोच किया गया सुशांत की आवाज़ को लेकर? पूरी कहानी हम समझना चाहेंगे। ओके, सो बेसिकली आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो टू एवरीबॉडी एंड द थिंग इज़ कि मैं कहूँगा कि सुशांत ने अपना काम सारा ही कंप्लीट किया था, बट इट्स जस्ट दैट कि एक ऐसी चीज़ रह गई थी, एक वेरी इंपॉर्टेंट डायलॉग ऑफ द फिल्म, जो कि मुझे लगता है कि अगर नहीं होता तो शायद एंडिंग होना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो मैं पर्टिकुलरली वो डायलॉग को तो पॉइंट आउट नहीं करूँगा बिकॉज अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है, मगर मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि उस आवाज़ को सर्च करने के लिए बहुत सारे आर्टिस्ट को लाइन अप किया गया और बहुत सारे लोगों से पूछा गया क्या वो उनकी आवाज़ तक पहुँच सकते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं बिकॉज बहुत सारे लोग जो भी कर रहे थे उनकी आवाज़ को वो कहीं ना कहीं एक फ़नी जोन में लेकर के जा रहे थे, विच दे नेवर वांटेड। वो चाहते थे क्योंकि वो सीन बहुत संजीदा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और उसको पकड़ना तभी पॉसिबल था जब आप पहले तो आप सुशांत की आवाज़ पकड़ें और उसके बाद फिर उस सीन का एक इमोशन लेकर के उसे परफॉर्म करें। तो वो हाँ ऑफकोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। रहा सवाल इसका कि हम कैसे कनेक्ट हुए। आई मीन दिस वॉज समथिंग आफ्टर ऑफकोर्स हिज डिमाइज, जब उनकी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ ये, उसके बाद फिर दे सर्च्ड आउट फॉर पीपल। तो मुझे एक ऑफिस से कॉल आया उनके एंड मुकेश छाबड़ा जी के, एंड दे सेड कि क्या आप एक पर्टिकुलर डायलॉग उन्होंने मुझे दिया, एम एस धोनी फिल्म का ये डायलॉग था। उन्होंने कहा कि क्या आप ये इमोशन के साथ सुशांत की आवाज़ को ट्राई कर सकते हो। देन आई सेड कि मैं ट्राई तो कर सकता हूँ बिकॉज मैं आवाज़ वैसे भी आई प्ले अ लॉट विद वॉइस, मैं रेडियो में भी हूँ। तो मैंने कोशिश की, तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा टाइम तो लगा, अप्रॉक्सीमेटली एन आवर और सो, बट सुन करके आई हैव दिस टेंडेंसी बचपन से कि मैं सुन करके किसी भी आवाज़ को बहुत जल्दी से प्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने हर्ड एंड आई सॉ कि कैसे वो बात कर रहे हैं किस तरीके से, तो कहीं ना कहीं वो आवाज़ इतनी क्लोज निकली कि उनका तुरंत वापस से कॉल बैक आया एंड दे सेड कि आई थिंक यू आर द राइट पर्सन फॉर इट एंड आई थिंक यू कैन डू द जॉब फॉर अस। तो या आई डिड दैट। आदित्य की अगर हम बात करें तो आदित्य पेशे से रेडियो जॉकी हैं। आदित्य, किसी की आवाज़ निकालना एक आसान बात तो नहीं है, कोई आसान काम तो नहीं, बच्चों का खेल तो है नहीं। तो आपके सामने, खास करके अगर बात करते हैं हम सुशांत सिंह राजपूत की, वो भी ऐसे हालात में, तो आपके सामने क्या कुछ चैलेंजेस थे? क्या कुछ परेशानियां आपको आपने फेस की या करनी पड़ी शायद? एक सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो होता है कि आप किसी कैरेक्टर के पहले तो आवाज़ को उतना डीप जा कर के पकड़ना। दूसरा ये कि मैंने वो आवाज़ कभी ट्राई नहीं की थी, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज था सुशांत की आवाज़ बहुत ही, हर एक की आवाज़ में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, जैसे शाहरुख खान उनकी नो यू गेट दैट स्टाइल, यू गेट दैट साउंड वेरी इजीली। मगर आप सुशांत सिंह की बात करो तो कहीं उनकी आवाज़ में ऐसा कोई स्पेशलिटी पकड़ में नहीं आ रही थी कि मैं कैसे पकड़ूँ उस चीज़ को, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। देन आफ्टर वंस आई गॉट दैट, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर नीचे बैलेंस करके अपने वोकल कॉर्ड्स को आप बैठाते हो उस आवाज़ पर जा कर के, और उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कंटिन्यूएशन में उस आवाज़ को कम से कम 1-1.5 घंटा सुना और उसके बाद फिर मैंने ये आवाज़ प्रोड्यूस की। वो जो डायलॉग उन्होंने मुझे एम एस धोनी का बोला था करने को, वो मैंने प्रोड्यूस किया एंड देन या एवरीथिंग वाज फाइन। बट उसके बाद बड़ा चैलेंज था कि एम एस धोनी के डायलॉग तो ठीक है, वो हम सुन चुके हैं ऑलरेडी और उसको प्रोड्यूस करना आसान था, मगर जो चीज़ आपने सुनी नहीं है उसको प्रोड्यूस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा इमोशन जो उस फिल्म में, मान लीजिए अगर आप एक एक्टर हैं तो आप एक किरदार को निभाएंगे किसी फिल्म में, तो आप उसके लिए एक अलग तैयारी करते हैं, और उसके साथ साथ उस किरदार का एक इमोशन होता है जो आपको निभाना होता है। और फिल्म दिल बेचारा अगर आपने देखी हो तो वो बहुत इमोशनल फिल्म है, और जिस सीन में मैंने अपनी आवाज़ दी है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन था, और
टू प्रोड्यूस दैट काइंड ऑफ इमोशंस, वो एक दूसरा चैलेंज था, क्योंकि एक तो सुशांत की आवाज़, फिर उनके किरदार की आवाज़ जो उस फिल्म में वो निभा रहे हैं, और उसके बाद फिर वो आवाज़ जो इमोशन के साथ निकले, पर्टिकुलरली उस सीन के लिए रिक्वायरमेंट थी, और या उसको पकड़ने में मुझे कम से कम 2 दिन लगे थे। तो 2 दिन बाद जा कर के फाइनली वो पर्टिकुलर टेक निकला उस पर्टिकुलर सीन के लिए, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था उस फिल्म का। सुशांत अब हमारे बीच है नहीं, और ये इनकी आखिरी फिल्म थी दिल बेचारा, लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रही है। अब आप सुशांत को किस तरह से ट्रिब्यूट आप देना चाहेंगे? आई थिंक ये मेरे लिए ही एक बहुत बड़ी बात है कि मैंने उनको ट्रिब्यूट दी अपनी आवाज़ दे करके, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कनेक्शन सा बैठ गया, बिकॉज धक्का तो बहुत लगा था जब वी हर्ड द न्यूज़ कि हम सुशांत इज़ नो मोर, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख तो होता ही है, ऐसा कोई चहेता आपका स्टार चला जाए तो। मगर सबसे बड़ी बात ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो कनेक्शन तब बैठा जब सुशांत के लिए मैं काम कर रहा था, एंड कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि जैसे सुशांत ने वो काम मुझको छोड़ दिया हो करने के लिए कंप्लीट, कि तुम कर देना ये काम। और जब मैंने वो काम को अच्छे से सक्सेसफुली कर दिया, और जब फिल्म लोग देखते हैं और बोलते हैं कि अरे हमें पता ही नहीं चला कि वो सुशांत की आवाज़ नहीं थी, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट वो है। एक आवाज़ अगर आपके पास कुछ हो तो या आई कैन मेक यू हियर दैट, बट उससे पहले मैं एक बार कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा इस वक्त गया हुआ है। सो दिस इज़ द MS धोनी डायलॉग, जो मैं वापस से फिर से आपके सामने रिपीट करता हूँ। सर, हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे, हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन TC का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पे, और रोज़ गेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर फ़ाइन इकट्ठा करते हैं। ना हमारा गेम इम्प्रूव हो रहा है सर, ना हमको आगे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है खेलने का। हम क्वार्टर पे जाते हैं तो भी हम बस यही सोचते रहते हैं। आप पूछ रहे थे ना हम यहाँ क्यों बैठे, बस यही सोच रहे थे। नाउ आई विल मेक यू हियर द डायलॉग विच आई लेड ऑन for this दिल बेचारा। for Dil Bechara. Can I just play it on the mic? हाँ जी। Okay, so this is the dialogue. सर, हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे, हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन एक TC का काम कर रहे हैं यहाँ खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है कि हमें ये काम छोटा लगता है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलेंगे। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, ये हम ही जानते हैं। 8013 अप और 8029 डाउन के बीच में रोज हमारा जॉगिंग हो जाता है। फिर गेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर के फाइन इकट्ठा करते हैं। ना तो हमारा कोई गेम इंप्रूव हो रहा है सर, और ना ही हमें कोई आगे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। बस रणजी खेले जा रहे हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है सर कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस चले जाए, लेकिन मेरे पापा का चेहरा सामने आ जाता है। रोज रात को जब क्वार्टर लौटते हैं ना सर, तो ऐसा लगता है आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। पूछ रहे थे ना कि यहाँ क्यों बैठे हुए, यही सोचते रहते हैं बस, कहीं पे भी बैठे। So yeah, I actually changed the dialogue a little bit. So this was the real dialogue, word by word. And to produce this, of course, took a lot of effort. And कहीं ना कहीं मैं खुद चौंक गया था कि ये आवाज़ इतनी अच्छी हो कैसे गई मुझसे। और जब भी कोई सुनता है इस आवाज़ को, जो भी सुन रहा है मेरे इंस्टाग्राम पर आकर, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डाला हुआ है, कोई भी आकर सुनता है वो बोलता है ये क्या, कैसे, मतलब हाउ कैन यू डू समथिंग लाइक हाँ दैट। बिल्कुल, ये आवाज़ जैसे अभी हम लोगों ने भी सुनी तो ऐसा लगा नहीं कि ये सुशांत की आवाज़ सुशांत नहीं की है। डायलॉग नहीं है, उनकी आवाज़ नहीं है, बिल्कुल एकदम सेम लग रहा है। एग्जैक्टली। सो व्हेन यू रीच ऐसे कोई जगह पर, मतलब आप आवाज़ पकड़ लेते हो उतने एक्सटेंट तक, तो मुझे लगता है कि आपका काम वाकई में बहुत अच्छा हो गया है। और ये ही सबसे बड़ी खुशी की बात है फॉर अ व्यू आर्टिस्ट और एनीबडी जो इम्प्रेशन करता है, जो मिमिक्री करता है बेसिकली। तो या मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। तो कुल मिलाकर सुशांत ने जो काम अधूरा छोड़ा था उन्हें पूरा किया आदित्य चौधरी ने। ये एक छोटी सी ट्रिब्यूट आदित्य चौधरी की तरफ से है। खैर, सुशांत की कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता, उनकी जगह शायद कोई नहीं ले सकता, लेकिन जो काम आज आदित्य ने आपने किया है, शायद मुझे लगता है कि इसी वजह से दिल बेचारा आज लोगों तक कितनी जल्दी पहुंच भी पाई, वरना आई कैन से दैट, एंड इन अ वे आई बिलीव कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस काम को ज़रूर करता। बट मैं इस बात से खुश हूँ कि ये काम को अंजाम मैंने दिया है, तो मैं इस बात से ज़्यादा खुश हूँ। बट हाँ, आई हैव अ शेयर रिस्पेक्ट फॉर द मेकर्स ऑफ द फिल्म। आई मीन मुकेश छाबड़ा जी ने जो काम किया है, या फिर बाकी जितने भी उनके को एक्टर्स हैं, जो टीम है पूरी दिल बेचारा की, बहुत ही अमेजिंग काम किया है। सिंगर्स, जो AR रहमान सर ने जो म्यूज़िक दिया है, एवरीथिंग इज़ सो फैबुलस अबाउट द फिल्म। सो या फिल्म का रिलीज़ होना तो तय था, मगर उसमें मेरा श्रेय भी रहेगा, थोड़ा सा योगदान रहेगा। तो
मुझे इस बात की बहुत खुशी है। चलिए आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। तो कुल मिलाकर अब सुशांत हमारे बीच तो है नहीं, और अफसोस इसी बात का है कि अब आने वाली किसी फिल्म में उन्हें हम देख नहीं सकते। एक उभरता हुआ कलाकार, एक बहुत अच्छा कलाकार जिसके अभिनय के बहुत लोग दीवाने हैं, वो अब हमारे बीच नहीं है।